तो जैसे कि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, खाने को कुछ मिले या ना मिले, बस पीने को ठंडा मीठा मशरूब मिल जाए तो दिन बन जाए। और वैसे भी बादशाह सलामत यानी फलों के बादशाह मार्केट में आ चुके हैं, तो इस शरबत को बनाना तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेहद यम्मी और बाजार से 100 गुना बेहतर मैंगो फ्रूटी। यकीन करें, इस तरह से मैंगो फ्रूटी अगर आप घर पर बना लेते हैं ना, तो बच्चे बच्चों के अब्बा भी 2 से 3 ग्लास पी जाएंगे। तो ये मज़ेदार सी मैंगो फ्रूटी बनाना शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी क्विक एंड हेल्दी मैंगो ड्रिंक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं आम, जो वजन के हिसाब से तकरीबन 1.5 किलो हैं। अब तेज छुरी की मदद से इसके छिलके उतार लें और इसे रफली काट लें। तो जैसे गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, डब्बे वाले जूस बच्चे तो पीते ही हैं, बड़े भी इससे पीछे नहीं रहते। तो आप घर में ये मैंगो फ्रूटी बना लें। यकीन करें, बाजार से डब्बे वाले जूस कभी भी नहीं खरीदेंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। आम को मैंने रफली सा काट लिया है। अब आम को ब्लेंडर जग में डाल देंगे। बेहद आसान तरीन तरीका शेयर करूंगी मैं आपसे मैंगो फ्रूटी बनाने का। तो एकदम मार्केट जैसी फ्रूटी स्लाइस या माजा जूस बनाने के लिए मैं आम में शामिल करूंगी 1 कप के बराबर चीनी और 1.5 कप के बराबर इसमें जाएगा पानी। अब इसको कवर करके ब्लेंड कर लें। मेरे पास जो आम है वो काफी मीठे हैं, इसलिए मैंने चीनी का इस्तेमाल कम किया है। अगर आपके आम ज्यादा मीठे नहीं है तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब एक बोल के ऊपर बारीक होल वाली छन्नी रख के आप इस मैंगो पेस्ट को छान लें, क्योंकि अक्सर आमों में बाल होते हैं, तो वो बाल जो है वो बच्चों को अच्छे नहीं लगते, इस वजह से आप इसे छान लें। अक्सर लोग मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए पके हुए आमों के साथ कच्चे आम का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कैरियां कहते हैं। लेकिन मेरे पास कच्चे आम नहीं थे, तो कच्चे आम की जगह मैं इसमें क्या ऐड करूंगी वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए। तो आप देख सकते हैं मैंगो के पेस्ट को हमने अच्छे से छान लिया है। तो अब इसे चूल्हे पे रख के पका लेते हैं, ताकि जो हमने इसमें चीनी डाली थी और 1.5 गिलास पानी डाला था वो अच्छे से पक जाए। इस पॉइंट पे अगर तो आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे जाके इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए। अब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि ये अच्छे से पक जाए। मैंगो फ्रूटी को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और जो इसके अंदर चीनी है वो भी अच्छे से पक जाए। मैंगो फ्रूटी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून सिरका। सिरका डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। सिरका डालने से ये होगा कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, आप इसे 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर भी कर सकेंगे। साथ ही इसमें डाल देते हैं हाफ टी स्पून टाटरी। अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप इसमें लाइम पाउडर भी डाल सकते हैं और 3 से 4 टेबलस्पून लेमन जूस भी डाल सकते हैं। मेरे पास कच्चे आम नहीं थे, इसलिए मैंने इसे हल्की सी खटास देने के लिए इसमें टाटरी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कच्चे आम है तो आप इसमें कच्चे आम भी 2 से 3 डाल सकते हैं। 5 मिनट मैंगो फ्रूटी को मजीद पकाने के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है और इसमें मोटे मोटे बबल्स भी आने लग गए हैं। तो बस अब चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मैंगो फ्रूटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ठंडा करने के बाद आप मैंगो फ्रूटी को महफूज कर सकते हैं एयर टाइट बॉटल में। एयर टाइट, बस एक बात का ध्यान रहे, जिस भी बॉटल या जार में आप मैंगो फ्रूटी को महफूज कर रहे हैं उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, वो मुकम्मल ड्राई होनी चाहिए। बॉटल को फिल करके आप फ्रिज में रखें और 1 से 2 माह तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यम्मी यम्मी मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना है। ठंडा यख पानी लेना है, उसमें ढेर सारी बर्फ डालनी है और हस्बे ज़रूरत मैंगो फ्रूटी डाल के इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, बेहतरीन ठंडी ठंडी गाढ़ी ये मैंगो फ्रूटी बनकर तैयार है। ठंडी ठंडी सर्व करें, यकीन करें आपका दिलो दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। और यकीन करें ये कोई इतना बेहतरीन शरबत बनकर तैयार होता है ना कि आप इसे बार बार बनाकर महफूज करेंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।